हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष कुमार, आप देख रहे हो सबका नॉलेज यूट्यूब चैनल। मॉडल सेट 3 लेकर आए हैं इंग्लिश क्लास 11th जैक बोर्ड सेकंड टर्म एग्जामिनेशन के मेरे दोस्त। और फर्स्ट दिन इंग्लिश है, इसीलिए मैंने सोचा कि पहले इंग्लिश का कंप्लीट कर दे। सेट 1 सेट 2 कंप्लीट किया हुआ है, इकोनॉमिक्स का सारा मॉडल सेट कंप्लीट किया हुआ है, सारा और चैप्टर जितना पढ़ाया है सारा चैप्टर भी मेरे वीडियो अपलोड है मेरे दोस्त। लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट बॉक्स में, वहाँ से जाके आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। बस सेट 3 बच चुका था तो सोचे कि इसको भी डील कर दें। और सेट 1 सेट 2 नहीं देखा तो जल्द से जल्द उसको देख के कंप्लीट करिए। सबसे पहले इंग्लिश, उसके बाद इकोनॉमिक्स करिएगा। ओके चलिए, और 1-2 चैप्टर बचे हैं बस। आज शाम से या कल से 2-3 चैप्टर बच चुके हैं। 2 चैप्टर है ना, खास करके बर्थ के चैप्टर का वीडियो अपलोड हो चुका है, बस जाएगा 1-2 दिन में। आज शाम में कर देंगे उसको, ठीक है। और एक सिल्क रोड और एक लास्ट कौन था, वो दोनों चैप्टर का समरी वाइज डिटेल दे दूंगा, क्वेश्चन था सब। चलिए स्टार्ट करते हैं मॉडल सेट 3। और हम लोग तो जानते हैं कि हम लोग मॉडल सेट में जितना भी इंस्ट्रक्शन वगैरह तो सारा ये सब देख चुके हैं, लेकिन टाइमिंग जो है ना रूटीन में 1 घंटा दिया है, यहाँ पे 1.5 घंटा दे रहा है। और 1.5 घंटा में मॉडल सेट जो सब्जेक्टिव है मेरे दोस्त 1 घंटा में नहीं होता है, दिक्कत है। तो इसको देना चाहिए 1.5 घंटा, लेकिन दिया है 1 घंटा। बहुत ही दिक्कत होने वाला है मेरे दोस्त, इसीलिए बार बार मॉडल सेट को रट जाइए, बार बार 2 बार 3 बार वीडियो को देखिए। और जो भी चैप्टर है समरी है उसको पढ़ लीजिए, कमांड करके फुली घर पर रहिए, ताकि एग्जामिनेशन में हम लोग को टाइम न लगे। क्योंकि वहाँ पर टाइम नहीं दिया है मेरे दोस्त, मात्र 1 घंटा दे रहा है टाइम। बहुत बुरा कर रहा है, बहुत बुरा, क्लास 11 के लिए बहुत बुरा कर रहा है मेरे दोस्त। 1 सेकंड, सॉरी मेरे दोस्त, तो बहुत बुरा कर रहा है। तो इसीलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि बार बार 2 बार 3 बार 4 बार रट जाइए सारे को, वहाँ जाकर धर धर लिखिएगा। क्योंकि वहाँ सोचने भर टाइम नहीं रहेगा, सब्जेक्टिव में वैसे भी टाइम नहीं रहता है, और सोचने भर टाइम और नहीं रहेगा। बस याद है तो लिखिए, नहीं याद है तो छूट जाएगा। तो इसलिए मेरे दोस्त आपसे रिक्वेस्ट है कि सारे को बार बार पढ़िए। आज में देखिए 3 तारीख है ना, आज 4 तारीख है, कल तक कंप्लीट होगा मॉडल सेट। अब 15 दिन टाइम है आपके पास, 10 दिन टाइम है ना, 10 दिन में पूरा बढ़िया से कर लीजिए सबको। तो बस यही रिक्वेस्ट था और कुछ है नहीं, लेकिन आप लोग के साथ बहुत बुरा कर रहा है। 1 घंटा टाइम दे रहा है, देना चाहिए 1.5 घंटा, दे रहा है 1 घंटा। चलिए 40 नंबर का बाकी जनरल इंस्ट्रक्शन सब कुछ ठीक है, अपने लैंग्वेज में देना है, ठीक है। और क्या ऑल आंसर मस्ट बी करेक्टली इन नंबर इन क्वेश्चन पेपर। जो भी लीजिएगा ना क्वेश्चन नंबर, तो क्वेश्चन पेपर में सब कुछ क्वेश्चन नंबर दे दीजिएगा। ऑल पार्ट्स एक साथ सब सारे पार्ट को ग्रुप में, जितने ना ग्रुप में तो सारे ग्रुप एक थे, सारे ग्रुप ऐसे करके। एंड आंसर ऑफ द क्वेश्चन मस्ट बी कंटेंट इन द इंस्ट्रक्शन गिवन। जैसा दिया रहेगा इतना वर्ड में आसपास में लिखना रहेगा जितना नंबर का। तो इंस्ट्रक्शन के बारे में बातचीत कर ली थी, इस पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे। सेक्शन देखिए पैसेज है, तो पैसेज को मैं हर लेक्चर में पढ़ता था, पढ़ के डिटेल में समझाता था, उसके बाद मैं आगे बढ़ता था। लेकिन सोच रहा हूँ कि आज मैं बिना पैसेज के डायरेक्ट आंसर बता दूँ। लेकिन कभी कभी इंग्लिश में क्या होता है ना, हूबहू पैसेज देता है, दिक्कत होता है समझ स्टूडेंट को। लेकिन थोड़ा सा मैं पढ़ दे रहा हूँ, उसके बाद ही क्लियर करूँ ना। जब सारा सेट में बनाया तो इसमें बना दे रहा हूँ। देखिए पैसेज क्या है, पैसेज कोई ज़्यादा टफ नहीं है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा देख लीजिए क्या है। इसको मैंने पढ़ा था इसलिए सोच रहा बता दे रहा हूँ, छोड़ूंगा नहीं। कह रहा है कि निकोला टेस्ला, सुने होंगे, फिजिक्स में आइएगा क्लास 12 में तो सुनिएगा इनका नाम, ठीक है। टेस्ला क्या बोलते हैं, मैग्नेट 1 सेकंड, मैग्नेटिक का इंडेक्स है ना, मैग्नेट फील्ड का यूनिट है टेस्ला, तो मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट टेस्ला आता है। निकोला टेस्ला वाले बोर्ड ने उन्हीं के बारे में दिया है, साइंटिस्ट है। 10 जुलाई 1856 कहाँ पे सिमिलजान कहाँ पे, क्रोएशिया में कोई जगह पे, तो क्रोएशिया कंट्री है, तो वहीं पे सिमिलजान जगह पे इनका जन्म हुआ था। हिज मदर वाज एन इन्वेंटर, इनकी मदर एक आविष्कारक थी, ठीक है। और 1 सेकंड रुक जाइए, थोड़ा सा दिक्कत होता है कभी कभी ना। चलिए, एंड हिज द फादर वाज ए प्रीस्ट, उनके जो पिताजी थे वो प्रीस्ट थे, यानी कि पुरोहित थे। पुरोहित यानी कि पंडित जो मंदिर में पूजा कराते हैं मेरे दोस्त, वही थे, ठीक। हिज पेरेंट्स वांटेड टू बिकम ए प्रीस्ट लाइक हिज फादर, उनको जो पेरेंट्स थे चाहते थे कि ये भी क्या बने, एक प्रीस्ट बने, पुरोहित बने, जो मंदिर में पूजा करा दे, जैसे कि हम कराते हैं उसी प्रकार से उनके पेरेंट्स भी चाहते थे। चलिए, बट ही हैड ए पैसन टू स्टडिंग साइंस, लेकिन उनका पैसन क्या था कि साइंस पढ़े, साइंस पढ़ने में उनका इंटरेस्ट था, उनका एक तरह से बोलता है पैसन, तो पैसन था कि नहीं हम लोग साइंस पढ़े, साइंस के प्रति उनका अट्रैक्शन ज़्यादा था। ही स्टडी साइंस एट द यूनिवर्सिटी ऑफ क्या है, पोर्ग्यू, एंड देन स्टार्टेड वर्किंग फॉर द सेंट्रल टेलीफोन एक्सचेंज इन क्या है, बडपेस्ट। पहले इन्होंने क्या किया, स्टडी स्टार्ट किया था कहाँ पे, यूनिवर्सिटी, देखिए पोर्ग्यू यूनिवर्सिटी का नाम है। उसके बाद का अपना वर्किंग स्टार्ट किया था सेंट्रल टेलीफोन एक्सचेंज इन बजट, मैंने साइंस पढ़ने के बाद यहाँ पे काम किए इस कंपनी में। आगे बढ़िए 1 सेकंड, एट द एज ऑफ 28 ईयर, 28 साल की एज पे क्या हुआ, 1 सेकंड थोड़ा सा जूम कर दे, और चलिए नहीं ठीक यहाँ तक, गुड। चलिए करेक्ट, 28 साल के टेस्ला डिसाइडेड टू गो अमेरिका, सोचे कि अब हम अमेरिका जाएंगे। एंड परस्यूट हिज डिजायर टू क्रिएट ए न्यू इन्वेंशन, मैंने परस्यूट मैंने पीछा करना, तो अपने डिजायर के पीछे पीछे भागने लगे और बोले कि हमको एक क्रिएट करना है, नया इन्वेंशन करना है, कुछ नया खोज करना है, ठीक। डिस्कवरी में खोज, इन्वेंशन में आविष्कार करना, तो कुछ नया आविष्कार करना हमको, उसके पीछे भागने लगे, अपने डिजायर के पीछे, अपने इच्छा के पीछे। अपन मूविंग द यूनाइटेड स्टेट घूमने के बाद
ठीक। टेस्ला स्टार्टेड वर्किंग विद द फेमस अमेरिकन इन्वेंटर, किसके साथ, थॉमस एडिसन, जो बल्ब बनाए थे ना, तो थॉमस एडिसन के साथ क्या किया, काम करना स्टार्ट कर दिए। कौन, उनसे कहाँ घूमने के बाद, यूनाइटेड स्टेट घूमे, उसके बाद यहाँ पे उनसे मतलब क्या बोलते हैं, थॉमस के साथ मिलकर काम करना स्टार्ट कर दिए। विल वर्किंग टुगेदर, साथ में काम कर रहे थे। ए डिसएग्रीमेंट अकर्ड बिटवीन, एक सेकेंड, अकर्ड बिटवीन कहाँ थे, टेस्ला एंड एडिसन ओवर एडिसन डायरेक्ट करंट एंड टेस्ला अल्टरनेटिंग करंट। देखिए दोनों के बीच में एक डिसएग्रीमेंट हुआ, मैंने एग्रीमेंट ही कही, एग्रीमेंट को डिसएग्रीमेंट लिख दिया। एक एग्रीमेंट हुआ दोनों के बीच में, जो कि टेस्ला का क्या था, टेस्ला एडिसन का डायरेक्ट करंट पे था और इसका क्या था, इसका अल्टरनेटिव करंट पे। दिस वाज आल्सो नोन है द वार ऑफ करंट। इसी को वार ऑफ करंट, मतलब दोनों पे डिस्कशन होने लगा था, तो इसी को वार ऑफ करंट कहते हैं। क्योंकि किसके किसके बीच में, एक सेकेंड, एग्रीमेंट अगर किसके बीच में होता, टेस्ला एंड एडिसन के बीच में एग्रीमेंट हुआ था मेरे दोस्त, डिसएग्रीमेंट नहीं, एग्रीमेंट होता है ना। एडिसन लैंप वेयर सप्लाई टू डायरेक्ट करंट, ये डायरेक्ट में थे, विच मेड द वीक एंड डिसएग्रीमेंट, मैंने बकझक हुआ होगा शायद, क्योंकि एग्रीमेंट मैंने होता है ना किसी से मिलान करना, डिसएग्रीमेंट हुआ होगा, इन लोग के बीच में वार्तालाप सही से नहीं हुआ होगा। क्योंकि किसके किसके बीच में, वार ऑफ करंट के लिए। वार ऑफ करंट कहने का मतलब कि टेस्ला डायरेक्ट करंट पे फोकस करते थे, अब ये अल्टरनेटिव करंट पे, जो कौन थे, एक और कौन थे, एक सेकेंड, थॉमस एडिसन डायरेक्ट पे और टेस्ला अल्टरनेटिव करंट, वही करंट, टेस्ला अल्टरनेटिव करंट पे और डायरेक्ट करंट पे। दिस वाज आल्सो नोन है द वार ऑफ करंट, इसी को वार ऑफ करंट कहा जाता था। एडिसन लैंप सप्लाई विद द डायरेक्ट करंट, एडिसन का जो लैंप था, बल्ब था, वो डायरेक्ट करंट से मतलब चलता था। विच मेड द वीक एंड इनएफिशिएंस, डायरेक्ट करंट से चलता था लेकिन वो कमजोर था, अब इनएफिशिएंस मैंने कार्य सही से नहीं करता था। द डायरेक्ट करंट कुड नॉट ट्रेवल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस, और डायरेक्ट करंट लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल भी नहीं करता था। ऑन द अदर हैंड, और क्या था इसके साथ, टेस्ला अल्टरनेटिव करंट वाज एबल टू ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस, और टेस्ला का जो अल्टरनेटिव करंट था वह दूर तक मतलब चलने में क्या होता था, सक्षम होता था। आज भी जानते हैं अल्टरनेटिव करंट से हम लोग का सारा डिस्ट्रीब्यूशन होता है इलेक्ट्रिसिटी का। ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन लाइन्स, ठीक, फर्स्ट इन डायरेक्ट करंट एंड देन अल्टरनेटिंग इन द मल्टीपल वे, पहले डायरेक्ट में देता है और फिर अल्टरनेटिंग में देता है अल्टरनेटिव करंट। फर्स्ट इन डायरेक्शन, वन डायरेक्शन में, एंड देन इन अल्टरनेटिंग अनदर डायरेक्शन एंड मल्टीपल वेव्स। डायरेक्ट करंट का देखिएगा ना तो ग्राफ ऐसे बनता है, ये हो गया ना लाइन, तो यहाँ पे अल्टरनेटिव करंट का ऊपर नीचे करके तो वही करेगा, पहले क्या वन डायरेक्शन में फिर अनदर डायरेक्शन में चलता है, तो बहुत दूर तक जाता है, ठीक ना। अब देखिए थोड़ा सा, टेस्ला लेफ्ट एडिसन क्रिएट टू हिज कंपनी। टेस्ला बोले कि देखिए इन लोग, हमको एक चीज़ समझ में नहीं आ रहा, रुके तो चलिए बोलो, वही बोल रहे थे ना कि डिसएग्रीमेंट हुआ ना, तो डिसएग्रीमेंट में असहमति होता है, एग्रीमेंट होता है ना सहमति, तो दोनों के बीच में असहमति हो गए थे। क्योंकि देखिए एक डायरेक्ट करंट पे थे, एक अल्टरनेटिव पे, तो दोनों के बीच में बकझक हो गया, यानी दोनों एक तरह से लड़ गए थे, तो वही डिसएग्रीमेंट हो गया था। ठीक, कहाँ तक थे, डायरेक्ट करंट लॉन्ग डिस्टेंस गया था ना, फर्स्ट एंड मल्टीपल। यहाँ तक देखिए टेस्ला लेफ्ट द एडिसन टू क्रिएट हिज ओन कंपनी कॉल्ड टेस्ला इलेक्ट्रिकल कंपनी। देखिए दोनों बकझक हुए, दोनों में लड़ गए एक तरह से, तो टेस्ला वहाँ से छोड़ के एडिसन को, और आप मैंने एडिसन को छोड़ के बाहर निकल गए और अपना कंपनी स्टार्ट किया। कंपनी का नाम था क्या, देखिए कहाँ पे गए थे, जब अमेरिका गए थे तब वहाँ पे दोस्ती हुआ था, अब दोनों में बकझक हो गया, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पे अपना ये इलेक्ट्रिसिटी टेस्ला इलेक्ट्रिकल कंपनी स्टार्ट किए थे। हिज वर्क आउट अटेंशन ऑफ द अनदर अमेरिकन इन्वेंटर जॉर्ज वाशिंगटन। इनका जो वर्क है वह पकड़ा गया किनके द्वारा, जॉर्ज वाशिंगटन कोई थे आविष्कारक, अमेरिकन आविष्कारक थे, तो इन्हीं के द्वारा पकड़ा गया। ठीक, इनका अटेंशन ध्यान गया, वर्कआउट जो पकड़ा गया, द अटेंशन ऑफ अनदर अमेरिकन, इनके द्वारा, एंड द ज्वाइन, देख लिए कितना भी काम कर रहा है, देखिए दोनों ज्वाइन हो गए, द ज्वाइन हैंड्स, दोनों साथ में आ गए, स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फॉर द नेशन। अब दोनों ज्वाइन होकर कौन कौन, जॉर्ज वाशिंग क्या है, वेस्टिंग हाउस ना, वाशिंगटन वेस्टिंग हाउस, जॉर्ज वेस्टिंग हाउस। इंग्लिश अमेरिकन का वर्ड भी ऐसा ऐसा रहता है ना, कन्फ्यूजन हो जाते हैं। वेस्टिंगटन हाउस नहीं है, वेस्टिंग हाउस है। तो इन लोग द्वारा साथ ही मिलकर काम करना स्टार्ट किए, ठीक है, अमेरिका का ही थे, इलेक्ट्रिसिटी देना राष्ट्र के लिए देना स्टार्ट कर दिए। एडिसन एंड टेस्ला वे आर नाउ इन डायरेक्ट कंपटीशन फॉर प्रोवाइडिंग। देखिए अब दोनों कंपटीशन में हो गए, दोनों तो लड़के भाग गए थे, लेकिन दोनों अब कंपटीशन में हो गए, कौन कौन, एडिसन और टेस्ला। प्रोवाइडिंग अमेरिका एनर्जी विथ पावर, एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी पावर देने में दोनों कंपटीशन में हो गए, तुम दोगे कि हम देंगे, दोनों भिड़ंत हो गया। इन द 1893 1893 में टेस्ला एसी इलेक्ट्रिकल सिस्टम वॉज सेलेक्टेड, तो टेस्ला का इलेक्ट्रिक सेलेक्टेड ओवर द एडिसन एट द वर्ल्ड कोलंबिया एक्सप्लोजन इन शिकागो। देखो शिकागो में कोई सिस्टम हुआ, वहाँ पर क्या वर्ल्ड कोलंबिया एक्सप्लोजन इन शिकागो में कुछ हुआ होगा, मतलब सिस्टम में क्या प्रोग्राम, तो वहाँ पे टेस्ला का इलेक्ट्रिकल सिस्टम वाला सिलेक्ट कर लिया गया था, किसके ऊपर, ओवर एडिसन। तो एडिसन का कोई काम था ना, तो एडिसन के काम के ऊपर में इनको सेलेक्ट किया गया था, यानी कि टेस्ला को सेलेक्ट कर लिया गया। अब देखिए
क्या है, वेस्टिंग हाउस रैन इनटू फाइनेंशियल ट्रबल। अब दोनों साथ में काम कर रहे थे, तो देखिए उनका तो हो गया, किनको, टेस्ला का तो सेलेक्ट हो गया, लेकिन ये ट्रबल में आ गए, इनको थोड़ा सा दुख हुआ। और देखिए कौन जो साथ में काम कर रहे थे ना, वेस्टिंग हाउस रैन इनटू फाइनेंशियल ट्रबल, अब इसको पैसा कमी हो गया। टेस्ला हैड टू वॉक आउट ऑफ द क्या पार्टनरशिप बाय सेलिंग हिज पेटेंट। अब देखिए तो इसका तो टेस्ला का तो खरीदा गया था, लेकिन ये तो कर्ज में चल गया ना, तो ये लोग दोनों पेटेंट था, पेटेंट करने का मतलब लाइसेंस होता है, कागजी संबंध में कुछ लिखा पढ़ी होता है ना, तो क्या किए ना, क्या टेस्ला अपना सारा इसको बेच के फिर बाहर निकल गए थे कि कर्ज में चल गए, वैसे फाइनेंशियल ट्रबल। टेस्ला हैड टू वॉक आउट, टेस्ला बाहर निकल गए, पार्टनरशिप से दोनों से बाहर निकल गए, बाय सेलिंग हिज पेटेंट, अपना पेटेंट जो था, अधिकार थे दो कंपनी पे, तो उसको बेच के टेस्ला बाहर निकल गए। सोचे कि मेरा खरीदा गया, लेकिन तुम दो लॉस में चले गए, तो चलो हम अपना जो तुम्हारे साथ कनेक्शन था हम लोग का, जो पेटेंट था, उसको पेटेंट को बेच देते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, आगे देखिए, यू वुड सरप्राइज टू नो दैट टेस्ला ओवर इतना डिफरेंट पेटेंट हिज नेम। देखिए टेस्ला के नाम पे इतना पेटेंट था, मैंने इतना दस्तावेज पे हस्तक्षेप किए थे, मैंने कंपनी से ज्वाइन था 800 से अलग अलग मैंने कंपनी से। एंड डिस्पाइट दैट ही वाज क्या पेनिलिस करने का मतलब होता है, मतलब जिसके पास पैसा नहीं होता है, भिखारी कहिए, मैंने पैसा का जिसका कमी होता है, तो वही मेरे दोस्त गरीब कहिए एक तरह से। एंड इट इज एब्सोल्युटली आयरोनिकल दैट, यह एक विडंबना करने वाली बात है, ए मैन हु वाज इन्वेंटेड द मॉडर्न वर्ल्ड, जो मैन मॉडर्न वर्ल्ड को इन्वेंट किए थे, डाइड ए पाउपर इन लोनली होटल जनवरी इतना 1970। पाउपर में होता है क्या, कंगाल, मतलब बिना पैसा के कंगाल के रूप में क्या मर गए थे। देखिए ऐसा क्यों हुआ ना, क्योंकि इनका सारा पेटेंट अपना बेच दिए जिस कंपनी से थी, इनका यहाँ पे तो एक सेकंड खरीदाया होगा जब टेस्ला ऐसी वाली सिलेक्टेड ओवर दिन। देखिए जब खरीदाया ना तो काफ़ी पैसा देना पड़ा, कोई कंपनी में कोई खरीदता है ना तो स्टार्टिंग में पैसा देना पड़ता है, तो पैसा देना पड़ा इनको, तो पैसा देना पड़ा तो कहीं कंगाल होगा उसमें, और जो पेटेंट था किसी से ना इन लोग के साथ में था, तो ये सब बेच उच के अपना थोड़ा सा इनको पैसा की दिक्कत हुआ था लास्ट में, और खरीदाया लेकिन पैसा लग जाता है। अब आगे क्या होगा फ्यूचर में हम लोग नहीं जानते, क्या हुआ था हिस्ट्री में नहीं जानते उतना, तो क्या मैं आपको बताऊं, बस थोड़ा सा समरी बात जो मैं बता पाया, जितना मैं समझ पाया आपको समझा दिया हूँ। आपको इससे मतलब नहीं है, एग्जामिनेशन में समझ में आता तो अच्छा है, समझ में नहीं है तो कोई बात नहीं है, 2 लाइन मिलाइए, और जहाँ पे आंसर दिखेगा ना पृष्ठ, तो पृष्ठ जहाँ पे देखिएगा वहाँ से आंसर खोज के लिख दीजिए। मान ली पृष्ठ खोजिएगा तो पृष्ठ देखिए यहाँ से 2 लाइन उठाइए आगे पीछे से लिख दीजिए, नंबर मिल जाएगा। पैसेज में नंबर नहीं कटता है, ये तो मैंने कोशिश किया थोड़ा सा समझाने के लिए, तो थोड़ा सा समझा दिया। चलिए 10 मिनट टाइम ले लेता है पैसेज ही, कोई बात नहीं है। अब हम लोग क्वेश्चन आंसर देखते हैं बहुत जल्द। देखिए चलिए मेरे दोस्त आ गया, जिससे हम लोग का मतलब है, हम लोग को उससे मतलब नहीं है, हम लोग का क्वेश्चन आंसर मतलब है पीडीएफ का जो दिया हुआ वहाँ से देखिए। सबका नॉलेज आशुतोष कुमार, मॉडल सेट कोर है, देखिए इंग्लिश 3 मॉडल सेट 3 है मेरे दोस्त। सेकंड टर्म वही सब देखिए, सेक्शन ए देखिए, रीड द पैसेज केयरफुली एंड क्या था एंड आंसर एनी 7 में से आपको 5 ही बनाना होगा। फॉलोइंग क्वेश्चन इन द शॉर्ट आंसर में देना होगा आपको। चलिए हम लोग देखते हैं, थोड़ा डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग लिख देता हूँ, जो पैसेज से था आप लोग पैसेज पढ़िएगा तो खुद से भी समझ में आ जाएगा। इन्वेंटर मैंने पता का आविष्कारक, पृष्ठ मैंने पुरोहित, परस्यूट मैंने पीछा करना, इनएफिशिएंस बेअसर अप्रभावी निष्फल, पेटेंट मैंने होता है रजिस्ट्री करना है लाइसेंस, डिस्पाइट मैंने के बावजूद, पेनीलेस मैंने होता है निर्धन, आप पैसेज पढ़िएगा तो खुद से समझ आएगा। आयरोनिकल मैंने विडंबना ताने में कहा गया, ये इसमें गरीबी हो गया, और पाउपर मैंने कंगाल, और पैसेज मैंने आप लोग के लिए छोड़ दिया, आप लोग लिखिएगा पैसेज क्या होता है, पैसेज का हिंदी, ठीक। डू योरसेल्फ राइट ऑन कमेंट सेक्शन में दोस्त क्या होता है क्या नहीं होता है। हम लोग क्वेश्चन से देखेंगे, व्हाई डिड टेस्ला नॉट बिकम ए प्रीस्ट, बताइए कि टेस्ला क्यों नहीं पुरोहित बन पाते, क्यों नहीं पंडित बन पाते। आंसर देखिए, टेस्ला पेरेंट्स वांटेड हिम टू बिकम ए प्रीस्ट, टेस्ला के पेरेंट्स माता पिता कहते थे, चाहते थे क्या बनो, तुम एक पंडित बनो, ठीक जैसे कि तुम्हारे पिताजी बने हुए हैं। बट ही हैड ए पैशन फॉर द स्टडिंग साइंस, जो हम लोग पैसे में पढ़ के देखे थे, उनका पैशन क्या था, साइंस पढ़ने के लिए। सो ही डिड नॉट बिकम ए प्रीस्ट, इसीलिए वह क्या पुरोहित नहीं बन पाए। आगे देखें मेरे दोस्त, समझ गए ना, पैसे समझ जाने के बाद क्वेश्चन आंसर समझने में कोई दिक्कत नहीं होता है। विथ विच फेमस अमेरिकन इन्वेंशन डिड टेस्ला वर्किंग टुगेदर, स्टार्ट वर्किंग किसके साथ काम स्टार्ट किए थे, एंड व्हाट इज द वार ऑफ करंट, तो हम लोग जानते हैं कि एडिसन के साथ स्टार्ट किया था, दोनों में क्या होता है लड़ाई हो गया, तो उसी को वार ऑफ करंट कहते हैं, एक डायरेक्ट पे एक इनडायरेक्ट पे। तो वही देखिए लिखे, टेस्ला स्टार्टेड वर्किंग विद द फेमस अमेरिकन इन्वेंटर कौन, थॉमस एडिसन, तो क्या है वर्किंग टुगेदर साथ में। डिसएग्रीमेंट अकर बिटवीन द टेस्ला एंड एडिसन ओवर क्या है, टेस्ला डायरेक्ट करंट पे था और इनका अल्टरनेटिव पे था, एडिसन ओवर डायरेक्ट करंट एंड एक सेकेंड डिसएग्रीमेंट अकर बिटवीन द टेस्ला एंड एडिसन ओवर एडिसन डायरेक्ट करंट एंड टेस्ला अल्टरनेटिंग करंट पर डिसएग्रीमेंट हो गया था। दिस वाज आल्सो नोन एज द वार ऑफ करंट, इसी को वार ऑफ करंट से नाम से जाना जाता है, यानी कि विद्युत का क्या होता है, युद्ध इसका हिंदी होगा ना। व्हेन डिड एंड वेयर वाज निकोला टेस्ला बोर्न, इनका पूरा नाम निकोला टेस्ला है, ठीक है। चलिए निकोला टेस्ला वाज बोर्न ऑन जुलाई 10 जुलाई 1856 में इन द क्या है सिमिलजन क्रोएशिया, एंड हिज द मदर वाज द क्या है
थोड़ा सा बढ़ा के लिख दिए, इन्वेंटर एंड हिज फादर वाज ए प्रीस्ट। थोड़ा सा 2 नंबर करना है, तो आंसर तो यहीं तक हो गया, लेकिन एक लाइन बढ़ा के लिख देते ना तो नंबर फुल मिलता है हमारे दोस्त। चलिए 2 नंबर का तो थोड़ा सा बड़ा लिखना होगा। चलिए वाई डिड टेस्ला, 1 नंबर में शेड्यूल में आंसर मिल जाता है, लेकिन थोड़ा सा दिक्कत रहता है, बढ़ा दीजिए तो अच्छा रहता है। वाई डिड टेस्ला वर्क ब्रेक द क्या है पार्टनरशिप विद द जॉर्ज वेस्टिंग हाउस, इनके साथ क्यों ब्रेक कर दिया था? देखिए क्यों किया था। 1893 में क्या होना, टेस्ला एसी अल्टरनेटिंग सिस्टम वाज सिलेक्टेड ओवर एडिसन एट द वर्ल्ड क्या है कोलंबस इन द एक्सप्लोजन इन शिकागो में इनका खरीदा गया था, किसके? एडिसन के ऊपर इन्हीं का खरीदा गया था, ठीक ना। उसमें वेस्टिंग हाउस के इनटू फाइनेंशियल ट्रबल, तो खरीदाया गया, तो इन लोग का जो सिस्टम में कनेक्शन था दोनों के बीच में, तो ट्रबल में हो गया, पैसा की कमी हो गया होगा, पैसा कोई चीज़ नया चीज़ करने में पैसा लगता है ना, तो खरीदाया होगा तो पैसा इनको लगा होगा शायद स्टार्टिंग में, तो उसी कारण क्या हो गया खर्च में चले गए थे। एंड टेस्ला हैड टू वर्क आउट ऑफ द पार्टनरशिप, तो टेस्ला को पार्टनरशिप से हटने पड़ा था मेरे दोस्त। एंड बाय सेलिंग हिज पेटेंट, तो उनका जो अधिकार था साथ में जो काम करते थे उसको बेच दिए थे कि चलो तुम ही रख लो और हम निकल जाते हैं। क्या यहाँ पे हमको समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, पैसेज के अनुसार, कहीं हिस्ट्री भी जान नहीं पाया तो थोड़ा सा क्लियर नहीं है। अब मेरा सेंस के अनुसार जो समझा पाए हम, आप लोग पढ़ के समझिएगा, अगर समझते हैं तो, ठीक है ना। अभी मैं नहीं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ उतना, ना नहीं सोच रहा हूँ, नहीं नेट पर सर्च कर रहा हूँ, क्योंकि टाइम नहीं है मेरे दोस्त। तो बस आगे देखिए, अब कहीं बुक में ऐसा दिया नहीं कि बुक में पढ़ के बता दूँ इसको, पैसेज है तो अलग से। बीच कंपनी, क्योंकि मेरे पैसा ठीक है कंपनी को बेचते कंगाल क्यों हो गए थे हमको समझ में नहीं आ रहा था, तो हमको तो यही समझ में आ रहा है कि पैसा और लग रहा होगा उस समय, तो इसी कारण कंपनी वगैरह बेच के अलग हो गए होंगे आई थिंक। आप लोग देखिए, मैं तो आप लोग को छोड़ता हूँ, ठीक। विच कंपनी डिड द टेस्ला क्रिएट, लेकिन आंसर यही होगा, इसका भले सेंस नहीं मिल रहा है लेकिन आंसर यही होगा, क्योंकि पैसेज का है तो पैसे से 2 लाइन हम लिख के समझ में अगर नहीं आता है तो लिख के वहाँ से कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। चलिए, विच कंपनी डिड द टेस्ला क्रिएट, वहाँ से निकल कर टेस्ला अपना कंपनी टी से निकाले थे। टेस्ला हैड क्रिएटेड ओन कंपनी नेम टेस्ला इलेक्ट्रिक लाइट कंपनी, तो ऐसे लिखिएगा ना तो नंबर मिल जाएगा। व्हाट इज द आयरोनिकल अबाउट द टेस्ला लाइफ, क्या आयरोनिकल था? वही मैंने बेटा माना था ना कि वो अपने लाइफ में क्या कहते हैं, उतना पैसा होने के बाद भी, उतना पेटेंट होने के बाद भी क्या कहते हैं ना कि मर गए थे कंगाल के रूप में, तो बिना पैसा के मर गए थे होटल में, ऐसा वही लिखना है। आप लोग के लिए छोड़ दिया हूँ कि सारा तो मैं लिख देता हूँ, तो एक आप भी तो लिखिए, थोड़ा सा आप भी तो मेहनत करिए, तो बस पैसे में से खोज के थोड़ा सा लिख देना मेरे दोस्त, आपके लिए छोड़ दिया हूँ, थोड़ा सा मेहनत आप भी करिए। सेक्शन बी में एक थ्योरी, एक जो होता है ना लाइन बाय लाइन में, सेट 1 जब पढ़ाया था ना, तो सेक्शन बी का सारा क्वेश्चन बताया था, कैसे फॉर्मेट रहता है लेटर में, कैसे फॉर्मेट रहता है नोटिस में, एक चीज़ को एक फॉर्मेट के साथ एक्सप्लेन किया हो। मॉडल सेट 1 देखिए तो आप लेटर लिखना सीख जाइएगा, और साथ ही साथ आप नोटिस लिखना सीख जाइएगा। सब बता दिया हूँ, सेट 2 में बताया हूँ, कुछ बुक्स वगैरह से लिख के बताया हूँ, कुछ खुद से लिख के बताया हूँ। मॉडल सेट 2 का सारा मैं खुद से लिख के बताया हूँ, तो दोनों से मिला के तीसरा आप खुद से लिखिए, तब जाकर आपको बेस्ट होगा, आपको प्रैक्टिस हो जाएगा मेरे दोस्त। और सारा फॉर्मेट वगैरह मैं बता दिया हूँ, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग दोनों कर लीजिएगा, मैं नहीं बताऊंगा, मैंने बहुत बता दिया मेरे दोस्त, तो बस सब आप पे छोड़ दिया, क्योंकि मैंने मॉडल सेट 1 और 2 सारा फॉर्मेट वगैरह बता दिया हूँ। आप करिएगा खुद से, थोड़ा सा आपको फायदा होगा, गेन होगा, देखने में लगेगा कि हाँ, तो इसमें लिखने के लिए थोड़ा सा अपने से करिएगा ना तो अच्छा रहता है, क्योंकि एग्जामिनेशन में खुद से लिखना है ना, तो मैंने तो सिखा दिया, मैंने बता दिया, ठीक है, आप लोग करिएगा। तो लेटर के लिए, नोटिस के लिए वहाँ से फॉर्मेट देखिए, समझिए, और थोड़ा सा 2 लाइन खुद से लिखिए तो ज़्यादा बेस्ट रहता है। उसको याद करना होता है, 2 लाइन ऊपर का 2 लाइन नीचे का, तो उसको याद करिएगा, ठीक है ना। बस मैं आर्टिकल थोड़ा सा लिख दे रहा हूँ, आर्टिकल समझा दे रहा हूँ, और मस्त एक्यूरेट आर्टिकल यहाँ पे लाया हूँ जो आप लोग का काम दे देगा। और 2 ही बनाना है, 3 में से 2 ही बनाना है, ठीक है। राइट, मॉडल से जो 1 देख रहे ना अच्छा से, उसको 2, 3 देखने की आवश्यकता ही नहीं है, सारा मैंने डिटेल में बता दिया मेरे दोस्त। खैर आगे देखिए, न्यूज़पेपर में लिखना है ग्रोविंग द करप्शन इन गवर्नमेंट ऑफिस। हम लोग भी जानते हैं, जाइए गवर्नमेंट ऑफिस से काम करवाने, बस 50 रुपया दीजिए काम हो जाएगा, नहीं दे रहे हैं तो दिक्कत है। तो करप्शन तो है, करप्शन तो हर जगह, तो करप्शन एक क्राइम है ना, तो क्राइम है तो उस पर लिखना है थोड़ा सा। बताइए जो करप्शन बढ़ रहा है गवर्नमेंट ऑफिस में, तो उसमें कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे बढ़ रहा है, आइए हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। इसमें कुछ फॉर्मेट नहीं होता है, इसे बस हेडिंग को लिखिए और इसको अंडरलाइन कर दीजिए, कैपिटल में लिखिए, अंडरलाइन कर दीजिए, और क्या था, एक सेकंड, कहाँ के पेंसिल, हाँ कैपिटल में लिखिए, इसको अंडरलाइन कर दीजिए मेरे दोस्त। और कुछ नहीं होता है, यहाँ पे सिग्नेचर करिए, लिखना स्टार्ट करिए अपना थ्योरी। कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं होता है, आपको आना चाहिए। अगर इस पर अगर नॉलेज नहीं है तो कहीं से पढ़ के नॉलेज लाइए, जुगाड़ करके तब अपने से लिखिए, ज़्यादा बेस्ट रहता है। चलिए, द करप्शन इज अ सोशल क्राइम, करप्शन हम लोग यानी क्राइम है, एक सामाजिक क्राइम है मेरे दोस्त। इट इज़ द वेन ए पर्सन इन पावर, ऐसा कब होता है, एंड ही और सी डजंट परफॉर्म देयर वर्क हॉनेस्टली। कोई पर्सन जब पावर में हो जाता है ना, जैसे कि सब अभी IAS IPS बन रहा है, पावर में आ गया है, लेकिन अपने काम को ईमानदारी से नहीं करता है ना, तो तभी जाके क्या होता है, एक क्या बोलते हैं उसको, करप्शन स्टार्ट हो जाता है, करप्शन होता है। ही यूजेज टू फ्रॉड करना चालू करता है, एंड आस्क फॉर द ब्राइब, यानी कि घूस लेने के लिए कहता है, एंड टू गेट थिंग डन, एंड इवन इफ ही इज इलीगल। जानता है कि घूस लेना इलीगल है, फिर भी क्या कहता है, पूछता है कि हमको क्या घूस के लिए बोलता है, कहता है, आस्क करता है, क्या घूस दीजिएगा, घूस लीजिएगा, तो सब क्या हो गया, सब क्राइम ही ना है। तो क्राइम क्या है, करप्शन है, तो करप्शन इज ए क्राइम। ओके, समझ गए, आगे देखिए।
करप्शन इन इंडिया इज वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। एंड इंडिया हैज अ फेस वेन एवर दे विजिट एनी गवर्नमेंट ऑफिस, कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस में जाइए तो देखने को मिल जाता करप्शन। एंड द लास्ट ईयर द करप्शन रैंकिंग से दैट द कर्नाटका वाज द मोस्ट, देखिए कुछ अगर टेक्निकल चीज़ डाल दीजिएगा ना तो थोड़ा सा पैसे क्या होता है ना कि धाकड़ बन जाता है, तो आर्टिकल है ना अच्छा बन जाता है। तो कर्नाटका का रैंक डाल दिया था ना कि मोस्ट करप्टेड स्टेट इन इंडिया, कर्नाटका सबसे ज़्यादा करप्टेड और केरला सबसे ज़्यादा शिक्षित राज्य है। थोड़ा सा देख लीजिएगा तो नेट में पता चल जाएगा कि कौन क्या है, तो देख लिए। और देखिए इंक्रीजिंग द करप्शन इन द पब्लिक लाइफ, लोगों के जीवन में जो करप्शन बढ़ रहा है मेरे दोस्त, इज द ग्रोइंग क्या है नाउसेंस में होता है अकबकी नहीं ले जाता है, अकबक में होता है ना कोई जब उसी प्रकार से सांस नहीं ले पाता है, तो उसी प्रकार लोगों का जीवन एकदम अकबकी के रूप में हो चुका है, यानी लोग अकबका चुके हैं किससे, करप्शन से। इट इज द एज्यूमिंग डेंजरस इन द क्या है प्रोपोर्शन एंड टेकिंग द डे, मेरे दिनों में हम लोग का ज़्यादा प्रोपोर्शन किस में चला जा रहा है, दिन मेरा दिन का जो पार्ट होता है तो ज़्यादा प्रोपोर्शन करप्शन में चला जा रहा है, करप्शन को निपटने में, करप्शन को समझने में, करप्शन से क्या बोलता है फेस करने में। द बेस्ट वे टू टैकल हिज द प्रॉब्लम इज टू क्रिएट ए सोशल अवेयरनेस अमॉन्ग द पीपुल, मतलब लोगों के बीच में सोशल अवेयरनेस जागरूक करिए तो धीरे धीरे क्या होगा खत्म होगा। एंड पीपुल ऑन हिज वेरी इंपॉर्टेंट इशू, कोई भी जो खास इशू होता है उस पर लोगों का जागरूक किया अवेयरनेस लगाइए तो धीरे धीरे खत्म होगा। एंड करप्शन एलिमेंटेड शुड बी क्या थ्रूटली एक्सपोज एंड गिवन एंड क्या एक्सप्लेनेटरी पनिशमेंट, इसको एक्सपोज किया जाए, लोगों का सामने लाया जाए एंड क्या किया जाए, क्या एक्सप्लेनेटरी पनिशमेंट, जो मतलब मेन पनिशमेंट होना चाहिए उसको दिया जाए, तब जाकर धीरे धीरे करप्शन खत्म होगा। दोज हु आर ब्राइब्स क्या ब्रिंग्स द केस ऑफ करप्शन, जो करप्शन का केस लाते हैं टू द नोटिस ऑफ द ऑथराइज एंड शुड बी पब्लिकली क्या है ह्यूमर्ड एंड राइट रिवार्डेड वर्किंग। देखिए जो भी आप लोग के सामने लाता है ना करप्शन के बारे में तो उसको रिवार्ड करना चाहिए, ठीक है, पब्लिकली उसको ह्यूमर, अफवाह नहीं, उसको क्या होना चाहिए, एक तरह से सम्मान मिलना चाहिए कि नहीं लाया है, करप्शन को सामने किया है। एंड वर्किंग इन ऑल गवर्नमेंट ऑफिसर शुड बी मेड क्या है ट्रांसपेरेंट, उसको सब कुछ दिखना चाहिए कि क्या हो रहा है, क्या ट्रांसपेरेंट करने का मतलब आर पर क्या गवर्नमेंट काम हो रहा है क्या नहीं हो रहा है सभी को दिखना चाहिए। एंड डिटरेंट पनिशमेंट शुड बी गिवन टू दोज पब्लिक सर्वेंट्स हु क्या डिले द वर्क विदाउट द रीजन, कोई भी और काम में करने में रीजन में थोड़ा सा देरी करते हैं ना तो वो क्या है एकदम डायरेक्ट क्या बोलते हैं पनिशमेंट मिलना चाहिए। डिटरेंट पनिशमेंट कहने का मतलब रुकिए वही करा था कहाँ पे डिटरेंट पनिशमेंट, मैंने वही जो निवारक वाला जो मेन पनिशमेंट होता है उसको देना चाहिए। और कोई भी अगर लेट से काम करता है ना तो उसको बिना रीजन के लेट करता है आपको उसको दंड देना चाहिए। हम लोग पर भी अवेयरनेस में क्या भी गवर्नमेंट का काम हो रहा है सब कुछ क्या ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। सम ऑफ दिस स्टेप गो लॉन्ग वे टेकिंग द करप्शन इन पब्लिक लाइफ, इसी प्रकार पब्लिक से करप्शन क्या होगा खत्म होगा, हट जाएगा मेरे दोस्त। तो कैसे कैसे खत्म होगा देखिए, तो कैसे कैसे खत्म होगा, जो भी वर्किंग में काम कर रहे हैं ना तो ऑफिस में सबको ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, दिखना चाहिए क्या हो रहा है। और साथ ही साथ क्या बोले थे एक और दोज करप्ट एलिमेंट शुड भी एक्सपोज होना चाहिए। और क्या था दोज हु आर ब्रिंग्स द केस ऑफ करप्शन टू द नोटिस ऑफ द अथॉरिटी शुड बी पब्लिकली ह्यूमर्ड एंड रिच रिवार्डेड, कोई भी अगर इसका केस लाता है अगर पहुंचाता है कहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिस का कोई भी मैंने क्राइम हो रहा है तो उसको अगर साथ कहाँ थे ब्रिंग द केस अथॉरिटी को जो बताता है ना तो शुड बी पब्लिकली ह्यूमर्ड, तो उसको मैंने लोगों के सम्मान मिलना चाहिए, रिवार्ड मिलना चाहिए। एंड ह्यूमर मैंने होता है उन्नति का उसको मतलब अंदर से प्रोत्साहन बनवाना, तो वही सब करेंगे मेरे दोस्त, तो धीरे धीरे करप्शन खत्म होगा। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा पढ़िएगा, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा एक बार और, ठीक है ना। और इसको थोड़ा सा समझ के फिर एक बार लिखने की कोशिश करिए खुद से, अलग अलग जगह से पढ़िए, न्यूज इन्फॉर्मेशन लीजिए और एक बार खुद से लिखिए तो ज़्यादा बेस्ट रहता है। चलिए सेक्शन आज ही एक ही वीडियो में सब खत्म करते हैं, एक ही वीडियो में सब खत्म करेंगे। मैं पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं बनाने जा रहा हूँ क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है मेरे दोस्त, और जल्द से जल्द खत्म करना है बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग को। चलिए आइए इधर कहाँ पे हम लोग आंसर एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन द नोट मोर देन 50 वर्ड, 50 वर्ड से ज़्यादा में नहीं देना है। और 3 ही क्वेश्चन 3 into 5 यानी कि 3 नंबर के एक क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन दिया रहेगा, 7 में आपको 5 बनाना है और 3 × 5 = 15, दैट इज 3 नंबर का 1 क्वेश्चन, तो 3 into 5 15 नंबर मिलेंगे। व्हाट आर द रीजन दैट आर लीडिंग टू द क्या डिप्लेशन ऑफ आवर नेचुरल रिसोर्स, हमारा नेचुरल रिसोर्स क्यों बर्बाद हो रहा है, कौन चैप्टर से है, आपका येलिंग प्लानिट द ग्रीन मूवमेंट रोल, उसी चैप्टर से मेरे दोस्त। तो जो नानी पालकी वाला लिखे थे ना तो वहीं से बताइए कि नेचुरल रिसोर्स क्यों खत्म हो रहा है। देखिए क्या क्या रीजन होगा। द रीजन दैट द लेट्स टू द डिप्लेशन ऑफ आवर नेचुरल रिसोर्सेज क्या है इरोजन, मिट्टी वगैरह कट जाना, डिफोरेस्टेशन पेड़ कटाई करना, माइनिंग ऑफ मिनरल्स का खनन करना, बहुत सारे रीजन होते हैं ना। एक सेकंड में, हाँ चलिए। और ऑयल्स एंड पोल्यूशन होते हैं, डिस्ट्रक्शन ऑफ इकोसिस्टम को बर्बाद करिएगा तो सब नेचुरल रिसोर्सेज खत्म होंगे, बर्बाद होंगे। चलिए फॉर द फार्मिंग एक सेकेंड प्रैक्टिसेस डिफोरेस्टेशन एंड द पोल्यूशन वेयर द मेजर काउजेज ऑफ क्या है वाटर रिसोर्स डिप्लेशन। देखिए कौन कौन
कौन कौन था ऊपर लिखे, पुअर फार्मिंग प्रैक्टिस अच्छा से नहीं हो पाता है, हम लोग जो सिस्टम टेक्निकल लाना चाहिए फार्मिंग में वैसा नहीं हो पाता है, एंड डिफोरेस्टेशन जो पेड़ का कटाई है, एंड साथ साथ पॉल्यूशन आर द मेजर काउजेज ऑफ वाटर रिसोर्स डिप्रेशन, पानी जो खत्म हो रहा है, पानी खत्म होने का तीनों मेन कारण था, एंड ड्यू टू द कंटेमिनेशन, गंदगी के कारण, वेस्टेज बर्बाद होने के कारण, एंड द डिस्ट्रक्शन ऑफ द नेचुरल वाटर, क्या कैचमेंट एरिया, जो मैंने कैचमेंट एरिया कहने का मतलब जो बहुत सुनी, जो पहले के क्षेत्र में ना हो जाता पुराना एरिया, तो उसी के बारे में बोल रहा है कि ऐसे जगहों पर, एक सेकंड, कैचमेंट एरिया मैंने जल ग्रह जिसको बोलते हैं, मैंने जहाँ पानी की कमी वगैरह ना, तो बहुत दिक्कत होता है ये सबका। एक मिनट, वाटर, रुकिए, हाँ पानी की कमी है, बर्बाद करिएगा तो खत्म होगा ही ना, तो थोड़ा सा इसको आप अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, याद कर लीजिएगा। वाई डज द टेपो से द मिस्टर क्रोकर हैरिस वाज हार्डली ह्यूमन, क्यों बताया था हार्डली ह्यूमन है, मतलब बहुत कम बोलते वगैरह है ना, तो अपने आप में रहता है, ऐसा क्यों बताया था, ठीक। टेपलो फील दैट क्रोकर इज द क्या है, मास्टर हु कैन नॉट अप्रिशिएट द एक्स्ट्रा वर्क डन बाय द स्टूडेंट, वो ऐसा आदमी थे ना कि एक्स्ट्रा वर्क हम लोग काम करते थे तो हम लोग को प्रशंसा नहीं करते थे, हम लोग को जो एक्स्ट्रा काम करके स्टूडेंट लोग जाते थे तो हम लोग क्या प्रशंसा नहीं करते थे। एंड टेपलो से दैट क्रोकर हैरिस इज हार्डली ह्यूमन है, हार्डली ह्यूमन है, हार्डली ह्यूमन करने का मतलब जो बहुत कम बोलता है, एकदम बोलने मतलब बोलता ही नहीं है, ठीक है ना, तो वैसा आदमी एकदम शांत रहता है, तो उसी प्रकार हार्डली ह्यूमन थे। और ही असर्ट दैट द क्रोकर इज ए सैडिस्ट हैज़ नो फीलिंग, एकदम सैडिस्ट थे, एकदम उदास रहते थे, एक तरह से कोई फीलिंग नहीं था उनके अंदर एट ऑल, ठीक है। एंड ही इज लाइक ए नट, वो नट को लाइक करते हैं, नट करने का मतलब शांत आदमी को लाइक करते थे ना। एक सेकंड देखते हैं, देखिए नट में तो ऐसे अखरोट होता है, लेकिन यहाँ पर अखरोट नहीं होगा, यहाँ पर नट कहने का मतलब एक तरह से समस्या कही, एकदम कठिन समस्या के जैसे हुए थे। एंड टेपलो बिलीव्स, टेपलो का विश्वास था, क्या विश्वास था टेपलो का, एक सेकंड, चलिए, टेपलो का विश्वास था दैट द क्रोकस सीम्स टू बी हेट अ पीपल हु लाइक्स हिम, इसको विश्वास था कि जो भी उनको पसंद करता है ना तो उसको लाइक नहीं करते हैं, हेट करते हैं जो उनको पसंद करता है, ठीक। ही इज अ टीचर हु ए स्टूडेंट कैन नेवर क्या डिसओबे, वो अक्सर टीचर में थे, उनका स्टूडेंट कभी भी डिसओबे नहीं करता था, आज्ञा का उल्लंघन नहीं करता था। एंड देयरफॉर, इसके चलते द टेपलो फील्स स्कैर्ड, मैंने डरता था, एंड सो एस्केप मीटिंग हिम, और तो उनसे मीटिंग करने, उनसे बात करने के लिए भागता था, डरता था टेपलो भी उनसे। एंड वेट फॉर द हिम, उनके लिए इंतजार करता था, इवन व्हेन ही क्रोकर हैरिस इज लेट, अगर क्रोकर हैरिस लेट भी होते थे ना तो फिर भी वेट करता था, इंतजार करता था, क्योंकि डरता था। तो वही थोड़ा सा इनके बारे में लिख दिया मेरे दोस्त, तो आप लोग पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा। व्हाट इज द टैबिथियन क्या है, मास्टिफ, टैबिथियन मास्टिफ क्या था, एंड व्हाई वाज द नरेटर फैसिनेट बाय द एजोम टैबिथियन क्या है, मस्टिफ्स, एक जानवर था ना, तो इसके बारे में बता रहा है। ये चैप्टर नहीं पढ़ा है, थोड़ा सा हमको भी दिक्कत हो रहा है ना, इस चैप्टर को थोड़ा सा पढ़ा देंगे तो हो जाए क्लियर। ये क्या था बताइए तो, टाइबेटियन मास्टिफ क्या था, बस एक दो कल या परसों इसको डाल दूंगा। ये लार्ज टाइबेटियन क्या है, डॉग था, डॉग ब्रीड था, कुत्ता का प्रजाति था, ठीक है ना, कौन, टाइबेटियन मस्टिफ, बिलोंगिंग टू ए मस्टिफ होगा, मस्टिफ फैमिली से बिलोंग करता था, एक बहुत बड़ा डॉग था, ठीक है ना, तो इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। एंड क्रॉसिंग द नोमेड्स, नोमेड्स में होता है जो पशु वाला को घुमाते हैं ना, भेड़ वगैरह को देखते हैं घूमते रहते हैं हर जगह, तो नोमेड्स होते हैं। क्रॉसिंग द नोमेड डार्क क्या टेंट्स पिचमेंट इन द रिमोटलेस एरिया, एकदम बाहर क्षेत्र में। एंड देन द नरेट नोटिस दैट द ह्यूग ब्लैक लेग एंड टाइबेटियन मस्टिफ गार्डेड मोस्ट ऑफ द टेंट्स, मोस्ट ऑफ टेंट में देखा जाता था ना, टेंट होता है ना, टेंट में सब लगा के पूरा रहता है भेड़ बकरी लेके, तो वही भेड़ बकरी की तरह इसको भी रखा जाता था। इसके ह्यूग क्या थे, ब्लैक लॉग क्या थे, ब्लैक लेग थे ना, नोटिस क्या नरेट किए थे, नोटिस दैट ए ह्यूग ब्लैक लॉग, लॉग नहीं होगा, लॉग क्या होता है, लेग होता, लॉग ए टाइबेटियन मस्टिफ गार्डेड मोस्ट ऑफ द टेंट। ये थोड़ा सा हम समझ नहीं पा रहे, ठीक है ना, क्योंकि चैप्टर में पढ़ाया नहीं तो थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, ऐसे डायरेक्ट हिंदी में थोड़ा सा हमको दिक्कत हो रहा है, तो इसको आप छोड़ दीजिएगा, अगर नहीं होगा तो मैं इसको मैं दोबारा समझा दूंगा, चैप्टर पढ़ाऊंगा ना, ये चैप्टर जब पढ़ाऊंगा तो उसमें क्लियर कर दूंगा, जो समरी वाइज दूंगा डिटेल एक्सप्लेनेशन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा तो वहाँ पर क्लियर कर दूंगा, हमको थोड़ा सा यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, इसको लिख दिया लेकिन समझ में नहीं आ रहा है, ये सब एनसीईआरटी का क्वेश्चन आंसर में दोस्त। व्हाट फॉल्ट डज द मार्क्स नेटर्स फाइंड इन द ग्रोन ऑफ चाइल्ड, ये तो पढ़ा है चैप्टर ना, ये चैप्टर पढ़ा है, इसको समरी वाइज दिए थे, वही है चाइल्ड जो खो देता है बचपना को। देखिए क्या, पोएट नोटिस विद द सैरो दैट द ग्रोन ऑफ द हाइपोक्रिप्सी, हाइपोक्रिप्सी हो जाता है ना जब बड़ा होता है तो, और हाइपोक्रिप्सी क्या था चैप्टर पढ़ा तो बताया था, इसका हाइपोक्रिप्सी एक तरह से पखंडी टाइप का होता है, पखंडी होता है, देख लेते रुकिए, वही है जो पखंडी दिखाते हैं ना, पखंड की तरह, जैसे मैंने बड़ा होते जाता है ना तो पखंडी के रूप में अलग अलग बहाना करने लगता है, एक से काम करने लगता है। दे डू नॉट प्रैक्टिस व्हाट दे प्रीच, वो क्या भाषण दे रहा है, क्या बोल रहा है, वो प्रैक्टिस नहीं कर पाता कि हम लोग मैंने क्या बोल रहे हैं। ए चाइल्ड बिकम एडल्ट, जब बच्चा बड़ा होता है, व्हेन ही इज एबल टू लिव हिज ऑन लाइफ, जब वो अपना लाइफ जीवन स्टार्ट करता है, टेक केयर ऑफ हिज क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिविजुअलिटी,
तो अपना लाइफ स्टार्ट करता है ना, तो धीरे धीरे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेने लगता है अपने खुद से। तो थोड़ा सा है, लेकिन यहाँ पे कर एक फॉल्ट क्या था, फॉल्ट यही था कि उसमें क्या आ जाता है, हाइपोक्रेप्सी आ जाता है। हाइपोक्रेप्सी में पखंडी टाइप का होता है ना, और भी जान पाता है कि 11th क्रॉस किया था तो भी देखे थे कि हेल हेवन वगैरह भी नहीं रहता, धीरे धीरे सब खत्म हो गया था। चलिए 15 बहुत जल्द खत्म करेंगे आज वीडियो, ज़्यादा बड़ा बनाना ही नहीं। द फादर एंड द सन, क्योंकि 1 घंटा टाइम दे रहा है, बहुत कम टाइम दे रहा है, हम तो एकदम चौंक गए कि इतना कम टाइम में कैसे होगा। फादर एंड सन बिहेव लाइक द क्या है स्ट्रेंज, ये चैप्टर देखिए पढ़ा था, क्वेश्चन से बताया था, चैप्टर नहीं पढ़ा इसको भी डाल देंगे। तो ईच अदर कैसे मैंने एक दूसरे की तरह अजनबी की तरफ पिता और जो बेटे होते हैं कैसे करते हैं, बचपन में सब साथ रहते हैं, और जिससे बड़ा होते हैं ना पिता से बच्चा का लगाव अलग हो जाता है, कैसे होता है। एंड व्हाट काइंड द क्या पॉसिबल रीजन फॉर दिस सिचुएशन, तो इस सिचुएशन का रीजन क्या है आपको थोड़ा सा बताना है। देखिए इसका रीजन क्या है, एक्यूरेट आंसर लिया है, लिखिए नंबर फुल में फुल पाइए। दे द बोथ एक्ट है बिहेव लाइक ए क्या स्ट्रेंजर, दोनों स्ट्रेंजर की तरह कैसे एक्ट करते हैं, कैसे बिहेव करते हैं, कारण क्या है, ड्यू टू द लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद ईच अदर, एक दूसरे में समझ नहीं है दोनों के बीच में, इसीलिए लैक अंडरस्टैंडिंग कमी है, इसीलिए ऐसा होता है। ए ग्रोइंग सन हैज़ हिज ओन एम्बिशन, जो बच्चा बड़ा होता है उसका अपना एम्बिशन होता है, अपना लक्ष्य होता है, एंड एस्पायरेशन लालसा अपना होता है। एंड एल्डर्स must be try to act like friends and rather than command their children to behave according to their orders, जो एल्डर होते हैं, बड़े होते हैं, तो बड़ों के दोस्त की तरह बिहेव करना चाहिए, न कि कमांड देना चाहिए कि ऐसे करो ऐसे करो, ऐसा नहीं करना चाहिए। एंड हैव टू अकॉर्डिंग टू देयर ऑर्डर, अपने ऑर्डर की तरह उनको काम नहीं करवाना चाहिए, एक दोस्त की तरह। जैसे मेरे पापा है, मेरे पापा से कभी भी कोई भी नहीं आज मेरे लड़ाई है, कभी हमको मारे भी नहीं, हम लोग फ्रेंड की तरह दोस्त की तरह रहते हैं, कभी मस्ती की तरह रहते हैं हम लोग देखिएगा ना। हम मेरे भैया थोड़ा सा है स्ट्रिक्ट, भैया से डर लगता है, लेकिन पापा से कुछ नहीं, मिलकर रहते हैं, दोस्ती की तरह हम लोग रहते हैं। कभी बात करना कुछ भी तो बात करवाएंगे, आपसे मिलवाएंगे, टेंशन मत लीजिए, तो बम में रहिए, आगे बढ़ते रहिए। चलिए वाई डिड अल्बर्ट फीट मिजरेबल व्हेन ही लेफ्ट स्कूल दैट डे, बताइए कि अल्बर्ट जब स्कूल को छोड़े थे, अल्बर्ट आइंस्टीन चैप्टर से दिया है, तो मिजरेबल मैंने दुर्दशा होता है, मिजरेबल करने का मतलब क्या बोलते हैं, कंडीशन बुरा, तो बुरा कंडीशन क्यों फील कर रहे थे बताइए। When he left the school that day, जब वो स्कूल को छोड़ रहे थे, अल्बर्ट फेल्ड मिजरेबल बिकॉज क्योंकि हिज डे एट द स्कूल लाइक क्या मोस्ट ऑफ द अदर डेज, जैसे कि मतलब स्कूल हर दिन होता था ना वैसा ही हो रहा था, कोई अलग नहीं हो रहा था। एंड हैड बीन बैड, बुरा था। ही हैड गोटन इनटू द क्या एग्रीमेंट विथ हिज टीचर्स फॉर विच ही हैड बीन पनिश्ड, और उनको टीचर के साथ एग्रीमेंट भी हो गया था जिसके लिए उनको क्या पनिश किया जा रहा था, क्योंकि लड़के थे ना, बोले थे ना कि हमको फैक्ट वगैरह याद करने में नहीं लगता, दिक्कत है, प्रॉब्लम है, तो थोड़ा सा उनको लड़ाई हो गया था टीचर से। सेकेंडली ही हैड टू गो बैक टू द सेम स्कूल, ये भी सोच रहे थे कि आज बक्सा होकर मैंने गए और अगला दिन इसी स्कूल में जाना है, तो काफ़ी नाराज़ थे, स्कूल छोड़ के जब घर जा रहे थे, रिटर्न हो रहे थे। एंड नेक्स्ट डे मोर इवर, साथ ही में द आइडिया ऑफ गोइंग बैक टू हिज क्या है लॉज विद एटमोसफियर ऑफ क्या डोमेस्टिक वायलेंस, ये भी माइंड में आ रहा था, क्या था साथ में क्या था, द आइडिया ऑफ द गोइंग बैक टू हिज लॉज, अपने लॉज में जाते ना, लॉजिंग में विद देयर एटमोसफियर ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, वहाँ पे देखते लड़ते रहते थे, वो जो औरत थी लेडीज़ अपने बच्चों को मारती रहती थी, पूरा हल्ला करते रहती थी ना, तो सोच रहे थे आई डिड नॉट चीर हिम अप, मैंने उनको बाहर इससे नहीं निकल पाते ना, तो वही कर रहा है कि एक तो परेशानी था कि स्कूल में लड़ाई हो गया, पहला चीज़, दूसरा है कि टीचर से बख्शा खोने के साथ हमको अगला दिन उसी स्कूल में जाना होगा, तीसरा है कि जहाँ पे मैं लॉज में जा रहा हूँ, जिस इन्वायरमेंट रहता हूँ, वहाँ पे अलग हल्ला करते रहती है, एक आंटी जो है अपने बच्चों को मारती रहती है, तो यह सब कारण, यही सब रीज़न था मेरे दोस्त कि वह नाराज़ थे, तो वही था। अब इसी के कारण क्या था, ही डिड नॉट चीर हिम अप, इसीलिए वो अपने आप को क्या खुश नहीं कर रहे थे, मैंने भाई एक तरह से नहीं कर पा रहे थे, तो ऐसा ही इन्वायरमेंट में रहना था। आगे देखिए 17 नंबर, चलिए हम लोग आ चुके हैं, बस लास्ट सेक्शन सीखा। वाई डिड एंड्रयू सो सीरियस एंड डिस्ट्रॉक्टेड दैट पार्टिकुलर इवनिंग, वह शाम को ऐसा मतलब सीरियस क्यों थे, डिस्ट्रक्टेड मैंने एक तरह से क्या कि नाराज़ क्यों थे, बर्बाद क्यों थे, गलत चीज़ क्यों सोच रहे थे, ठीक है। डिस्ट्राउट, रुक जाइए, देखिए डिस्ट्राउट है ना, मैंने डिस्ट्राउट मैंने व्याकुल, एंड सीरियस मैंने सीरियस, हम लोग जानते हैं सीरियस मैंने व्याकुल क्यों थे, सीरियस क्यों थे बताए उस शाम को, हम लोग जानते हैं क्रिस्टियन से लड़के आए थे, हम लोग जानते हैं। विल द सीइंग द मदर एंड बेबी को जब देखे थे, जब घर पे गए इलाज करने बच्चा, जब एंटी वाज नेचुरली सीरियस बिकॉज ही हैड क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेविंग 2 लाइफ्स, वहाँ पे ऐसा सीरियस हो गए थे कि 2 बच्चों को बचाना था, जिम्मेवारी था, थोड़ा सीरियस हो गया, साथ ही साथ ही वाज बिजी, और साथ में बिजी भी थे, थिंकिंग अबाउट हिज डिसअपॉइंटेड इवनिंग विथ हिज गर्लफ्रेंड क्रिस्टीन, और साथ ही साथ एक तो बच्चा वगैरह वहाँ सीरियस माहौल था, और साथ ही साथ मेन रीजन यही था कि अपने जो गर्लफ्रेंड से लड़ के आए थे ना, तो नाराज़ थे वो शाम में, ठीक क्रिस्टीन से भगजक हो गया था। टू मेक द मैटर्स वर्स द चाइल्ड केम आउट एज ए
स्टिल बोर। इस सिचुएशन को और बुरा बना दिया गया है, और बुरा बन गया कब, जब चाइल्ड क्या है स्टिल बोर ने जन्म लिया, यानी कि अधमरा जन्म लिया था, जब उसमें जान नहीं था वैसा जन्म लिया, तो और भी कंडीशन बुरा हो गया। चलिए 10 मिनट और 45 मिनट वीडियो खत्म कर देंगे। सेक्शन डी, आंसर एंड वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इज नॉट मोर देन 100 वर्ड से ज़्यादा नहीं देना है, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन है तो 100 से थोड़ा सा ज़्यादा भी हो जाता है, क्योंकि लॉन्ग में थोड़ा सब कुछ लिखना होता है। एंड 5x1, 2 में से एक बनाना होगा मेरे दोस्त। चलिए, हु वाज क्या एंड्रयू गर्लफ्रेंड, वही क्रिस्टिन थी। वाई वाज द क्या है, ही स्पेटिकल अबाउट रिलेशनशिप, मैंने स्पेटिकल में होता है कन्फ्यूजन में होना, तो मैंने घबरा जाना, अकबका जाना, तो आप अकबकाए क्यों थे, नर्वस क्यों थे रिलेशनशिप को लेके, और क्या उनका गर्लफ्रेंड कौन थी आपको बताना है, ठीक है, देख लेते हैं। तो वही कराना है उलझन में, कि इसका हिंदी होता है उलझन, ठीक है। तो उलझन में क्यों थे रिलेशनशिप को लेकर, देखिए एंड्रू मैनसन पहले कौन थे आपको पता, लॉन्ग क्वेश्चन है तो थोड़ा सा डीप पे लिखना होगा ना, तो पूछ रहा है कि हु वाज एंड्रू गर्लफ्रेंड, तो पहले एंड्रू कौन थे, उसके बाद में एंड्रू का गर्लफ्रेंड, तो पहले आपको एंड्रू डायरेक्ट मत लिखिए, क्रिस्टिन मत लिखिएगा, तो पहले थोड़ा सा बताइए। एंड्रू मैनसन इज ए डॉक्टर, वह एक डॉक्टर थे, एंड रिसेंटली पास आउट मेडिकल स्कूल से जल्द ही पास हुए थे इन द बर्थ चैप्टर में, ठीक है। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिए चैप्टर का तो बहुत अच्छा होता है, एक समझिए कि मार्केबल आंसर बनता है। एंड थोड़ा सा कैरेक्टर का नाम, चैप्टर का नाम तो इंट्रोडक्शन दीजिएगा ना, तो बेहद खास आंसर बन जाता है। एंड ही हैड ए गर्लफ्रेंड नेम क्रिस्टिन हु इज ए स्कूल टीचर, जो क्रिस्टिन एक स्कूल टीचर थी और गर्लफ्रेंड थी। पहले एंड्रू कौन थे, तो एंड्रू एक डॉक्टर थे जो स्कूल वार्ड जल्दी में पास किए थे। चलिए अब देखिए, फॉर द एंड्रू मैरिज वाज क्या है पीसफुल एंड स्टेट, उनके लिए मैरिज जो शादी था एकदम शांतिपूर्वक स्थिति में रहने वाला था, कोई अकबकाने वाली बात नहीं था। एंड ही लव क्रिस्टिन को भी प्यार करते थे। द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन हिज स्टडी शांत माइंड, स्टडी माइंड एंड ओवर फॉलोइंग हर्ट, उनका जो माइंड, जो स्टडी माइंड करने का मतलब जो तेज़ी से घूम रहा था माइंड स्पीड में, उसके माइंड के बीच में जो हर्ट, इनका दिल धधक रहा था, फलक रहा था, उसी के बीच में फंस गए थे। एंड लेफ्ट ही क्या है, एक मिनट, रेसेंटफुल एंड कन्फ्यूज, दिल और दिमाग का चक्कर में फंस गए थे कि क्या करे तो क्या करे, क्योंकि दिल कर रहा था कि हम प्यार करते हैं, दिमाग कर रहा था कि जो शादी रिलेशन होता है ना सब कुछ बेकार होता है, सब शादी बर्बाद हुआ था। मेरे जितने भी रोड पे थे या फिर ग्राम बेल करके कोई और तो सब दोस्त लोग थे, तो उन लोग का शादी सब खराब गया, बेकार गया, तो मेरा भी शादी खराब जाएगा। तो इसी के चक्कर में, इसी को सोच के अपने आप को परेशान कर रहे थे। एंड्रू वांट टू मैरी, एंड्रू शादी करना चाहते थे, बट व्हेन ही क्या थाउट अबाउट हिज फ्रेंड, अपने दोस्तों के बारे में सोचते थे, ही वी आर कन्फ्यूज, तो कन्फ्यूज हो जाते। एग्जाम्पल में लीजिए, एडवर्ड पेज थे और फिर एक दो नाम देखिएगा, तो नाम थे कौन, ग्राम बेल करके वगैरह, नाम दीजिएगा मत दीजिएगा, लिख दीजिएगा, उनको फ्रेंड के बारे में सोचते थे, तो थोड़ा सा हो गया था। अच्छा, व्हाट इज द ग्रीन मूवमेंट क्या था, देखिए ग्रीन मूवमेंट चैप्टर से दे दिया। एंड व्हाट आर द हिट्स एम, उसका एम क्या था, ग्रीन मूवमेंट था क्या, तो थोड़ा सा लिख दिया कि ग्रीन मूवमेंट इज क्या है, डाइवर्स साइंटिफिक एंड सोशल क्या है, कंजर्वेशन एंड पॉलिटिकल मूवमेंट, एक पॉलिटिकल मूवमेंट था एंड सोशल कंजर्वेशन वन क्या पेड़ पौधा को बचाने वाला एक मूवमेंट था, कंजर्वेशन करने वाला था। एंड साइंटिफिक था, सोशल था, सामाजिक था, सब कुछ था। एंड दैट इज द ब्रॉडली एड्रेस द क्या कंसर्न ऑफ क्या इन्वायरमेंटलिस्ट, मैंने ज़्यादा इन्वायरमेंट जो होता है ना, क्या बोलते हैं, पर्यावरण को संरक्षण करने वाला, तो उन्हीं को ज़्यादा एड्रेस करता था, ध्यान देता था। एंड इट वॉज फाउंडेड इन द न्यूजीलैंड, फाउंड किया गया, स्टार्टेड इन कब, ईयर 1972 में इसको स्टार्ट किया गया था, न्यूजीलैंड में फाउंड किया गया था। तो थोड़ा सा सब लिख दीजिएगा ना, तो नंबर फुल में फुल मिलते हैं। इट्स एम, इसका एम क्या था, इट इज एम द शिफ्ट ऑफ द ह्यूमन परसेप्शन को शिफ्ट करना, चेंज करना था। इट शिफ्टलेड द क्या है मेंटेलिटी ऑफ द पीपल, अब मेंटेलिटी लोगों का जो मेंटल कंडीशन उसको शिफ्ट करने के लिए, शिफ्टलेड करने में चेंज करने वही था। एंड का पीपल का चेंज करने के लिए माइंड को। एंड इट मेड द पीपल अवेयर अबाउट द प्रॉब्लम्स ऑफ इन्वायरमेंट, और लोगों को जागरूक करना प्रॉब्लम के बारे में, इन्वायरमेंट के प्रॉब्लम के बारे में। तो वही थोड़ा सा इसका एम था मेरे दोस्त। और कब स्टार्ट होता, कैसे क्या था, एक सोशल पॉलिटिकल मूवमेंट था। तो थोड़ा सा इसको देख लीजिए लॉन्ग नंबर में, और जो भी मेरा समझाना था हमको समझा दिए। तो बस आज के लिए इतना ही, थोड़ा सा लास्ट में लिख दिया हूँ, देखिए वीडियो बहुत छोटा बनाया, 38 मिनट का, हार्डली 40 मिनट जाएगा। तो मॉडल सेट 3 कंप्लीट हो गया था मेरे दोस्त, कल ही लिख दिया था इसको। चैप्टर वाइज वीडियो अवेलेबल है मैं चैनल पर, हर एक चैप्टर का डाला हुआ। थैंक्स फॉर वाचिंग, प्लीज़ शेयर करिए दोस्तों में, थोड़ा पहुंचाइए। 10 दिन टाइम में जितना शेयर कर सकते हैं आप लोग, जितना सपोर्ट कर सकते हैं मेरे को उतना करिए, उतना प्यार दीजिए। मेरा प्यार हमेशा आप लोग के लिए रहेगा, अभी से लेकर क्लास 12 तक नहीं छोड़ेंगे, और 12 में टॉप कराएंगे, मेरा जिम्मेवारी रहेगा सब कुछ। समरी वाइज सारा चैप्टर पढ़िए, पढ़ के जाइएगा मेरे दोस्त, कम से कम अगर बुक वाइज नहीं पढ़ेगा, टाइम नहीं तो समरी वाइज पढ़ लीजिएगा। मैं डाल दिया हूँ, अगर मुझसे नहीं जहाँ से पढ़ना होगा पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा। एंड साथ ही साथ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि एग्जाम से पहले जरूर पढ़ लें, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डाल दिया हूँ साथ में, उसको ही पढ़ लें। एंड अवेयर भी डाला हुआ है साथ में, उसको पढ़ के जाइएगा, थोड़ा सा करके जाइएगा, और केवल मॉडल सेट करके नहीं, थोड़ा सा आगे पीछे भी पढ़ लीजिएगा तो अच्छा रहता है। तो बस मेरे दोस्त आज के लिए कुछ भी सीखना, कुछ भी समझ पाए तो वीडियो को लाइक तो हम आपका फर्ज है, और साथ ही साथ शेयर करिएगा, तो हमको थोड़ा सा माइंड फ्रेश होगा, हम भी खुश होंगे दिल से। बस खुद से पढ़िए, आगे बढ़िए, तूफान मचा दीजिए। जय हिंद एंड जय भारत मेरे दोस्तों।